हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल चाल। तो सुनो यार, अभी ना मैं कोचिंग से जाकर आया हूँ एंड अभी लिटिल टाइम, या तुम्हें टाइम कैसे बताऊँ, यहाँ पे कोई घड़ी भी नहीं है। तो अभी टाइम हो रहा है, तुम्हें टैब पे देख लो, अभी टाइम हो रहा है 3:25 PM एंड जस्ट अभी मैं पहुँचा हूँ। तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि व्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि तुम्हें व्लॉग चाहिए थे। सो आज का दिन ना, आज सैटरडे है, तो आज का दिन हैक्टिक भी होने वाला है एंड मज़ेदार भी सबसे ज़्यादा होने वाला है क्योंकि आज सैटरडे नाइट होगी। तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार तो होगी ही। मैंने यार एक चीज़ नोटिस की है कि इतने दिन से हम सैटरडे नाइट को इन्जॉय कर रहे हैं, तो द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक सैटरडे नाइट टू अनदर सैटरडे नाइट इज़ वेरी लेस। ऐसा फील हो रहा है कि बहुत जल्दी टाइम बीत रहा है एंड हमारा सिलेबस अराउंड अराउंड इतना ख़त्म नहीं हुआ है। या फिर वीक चल रहा हूँ मैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, केमिस्ट्री वगैरह, तो उसके अंदर मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज हैक्टिक तो होने वाला है, लेकिन आज हम इन्जॉय भी करने वाले हैं एज आज है सैटरडे नाइट। सबसे बड़ी बात भाई, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, यहाँ पे 44 डिग्री सेल्सियस हो रहा है अभी। तो मेरे को आदत नहीं है इतनी गर्मी में रहने के लिए, तो अब मैं फटाफट चेंज करूँगा, नहाऊँगा धोऊँगा एंड देन फटाफट जाके खाना खाऊँगा। अब शिट यार, पहले मुझे खाना खाना पड़ेगा देन मुझे नहाना पड़ेगा, बिकॉज फिर थोड़ा लेट हो जाएगा एंड देन बाद में खाना नहीं मिलेगा। मैं खाना खा के आ चुका हूँ एंड मैंने चेंज वगैरह भी कर लिया है। मैंने ये टी शर्ट पहन लिया है। लिटरल बहुत कन्फ्यूजन होती है शर्ट एंड टी शर्ट के अंदर। तो हाँ, मैंने चेंज कर लिया एंड मैंने ये टी शर्ट पहन लिया है, ओवर साइज टी शर्ट है ये। एंड अराउंड अभी टाइम हो रहा है 4 बज गए। एक्चुअली हुआ ये था कि जो चीज़ टेस्ट में आनी थी, जो हमने ऑनलाइन में पढ़ा था, वो आई नहीं और कुछ आ गया, इसलिए हमें बोला कि आप वो वाला चीज़ अटैम्प्ट मत करो। एंड अब हम हॉस्टल में आ चुके हैं, तो आज 6 बजे हमारा उसी चीज़ का टेस्ट होगा जो चीज़ हमें पढ़ाई गई थी। तो दोबारा से हम टेस्ट देंगे। तो हाँ, बस सीधी सी बात थी, तो कोई बात नहीं, हम टेस्ट दे देंगे, तो पढ़ने बैठते हैं। सो गाइस, आजकल यूट्यूब पे मुझे लिटरल इतना सब कुछ दिख रहा है मीमोनिट के रिलेटेड। तो सभी यूट्यूबर्स लिटरल जितनों को मैं जानता हूँ, उन सभी यूट्यूबर्स ने मीमोनिट के बारे में ये तो कहा है कि एक ब्रह्मास्त्र सीरीज है जिसमें से ना नीट 2024 के अंदर बहुत सारे लिटरल 720 नंबर का पेपर होता है एंड 680 नंबर का क्वेश्चन टेस्ट मीमोनिट की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज से उठ गया है। मैं उस वक्त मैंने ना बिलीव नहीं किया, लेकिन मुझे ना, मैंने मीमोनेट का ऐप डाउनलोड करके रखा ही था क्योंकि मैंने यूट्यूबर्स को दिखा हुआ था। जैसे मैंने आज अपना ऐप खोला तो मुझे क्या दिखा, लेट मी जस्ट शो यू। मीमोनेट का ऐप ओपन कर लेता हूँ जो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। पहला पेज खुलते हैं, बस कुछ ऐसा सा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे ये बताता है हमें सारी चीज़ें एंड ये बताता है चीज़ें। देखो यहाँ पे प्रूफ भी बता रहा है। ये देखो, बॉटनी के अंदर 43 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 क्वेश्चन के अंदर आए थे, 47 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन जोलॉजी से आए थे एंड 46 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन फिजिक्स से आए थे, 44 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आए थे। मतलब लगभग जो टोटल बनता है 680 मार्क्स आउट ऑफ 720 हमें ब्रह्मास्त्र सीरीज से मिलते हैं। अगर हम शो प्रूफ पे जाते हैं, अगर मैं प्रूफ देखने, तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी खोल लेता हूँ। अगर हम नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन पेपर कोड है वो T3 है। तो इसके अंदर हमें क्वेश्चन था, इसका हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, अ टाइटली वाउंड 100 टन coil of radius 10 centimeters carries a current of 7 ampere. The magnitude of the magnetic field at the center of the coil is। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं एंड यहाँ पे सोल्यूशन है। इसको एक्सप्लेनेशन तो ऑब्वियसली देती है एंड यहाँ पे कह रहा है क्या ये क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर था। तो लेट्स चेक कि क्या क्वेश्चन था। एंड देखो, ये क्वेश्चन हमारे ब्रह्मास्त्र FLT क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर भी था। मतलब वैल्यूज ही चेंज हुई है, क्वेश्चन पूरा का पूरा वैसे ही। जैसे क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क थ्रू विच करंट पासेस इज 10 एम्पियर एंड बोथ एंड्स ऑफ आर्क मेक 60 डिग्री एंगल, द रेडियस ऑफ द आर्क इज दिस। तो ये सारे क्वेश्चन हमें, देखो एक क्वेश्चन नहीं, ये अलग क्वेश्चन भी है, एक और क्वेश्चन भी है, मतलब सारे क्वेश्चन है वो एक दूसरे से सिमिलर है एंड वैसा ही क्वेश्चन नीट के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेना जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन है, अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCDA, द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ BC इज। एंड कुछ ऑप्शन है, सोल्यूशन तो देता ही है, एक्सप्लेनेशन तो देता ही है एंड अब चेक कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र सीरीज से मैच होता है कि नहीं होता। तो देख सकते हो कि इट मैचेस विद ब्रह्मास्त्र FLT5 क्वेश्चन नंबर 20, जो कि ये क्वेश्चन है। फॉलोइंग फिगर शोन 2 + A and B for a gas is if delta Q and delta, okay, so if delta QA and delta QB are amount of heat absorbed by the system in two cases and delta UA and delta UB are changes in inertial energies respectively। अब देख सकते हो ऐसे ही लगभग यहाँ 6, मेरे पास यहाँ पे 236
पेजेस की पीडीएफ पड़ी है जिसके अंदर मुझे सारे अपना प्रूफ दिखा रहे हैं कि हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर यहाँ से क्वेश्चन उठा के आए थे नीट के अंदर। और तो और मेमोनेट की कोई एक ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी टेस्ट सीरीज है अलग अलग नामों से, लेकिन इनका प्राइस थोड़ा सा हाई रहता है। क्यों? क्योंकि ये ना NCERT एंड NTA के पैटर्न को फॉलो करती है। अगर आपको नहीं पता, मेमोनेट ऐप ने ना, मतलब मेमोनेट की जो अपनी हमारी टीम है, उन सब ने मिलकर नीट के अंदर लास्ट 5 साल के अंदर जो पेपर बन रहे हैं, ऐसी एनालिसिस किया उन्होंने, उनको पता लग चुका है कि नीट के अंदर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो कि आने वाले नीट के एग्जाम में आ सकती है, जो कि इस साल भी नीट के एग्जाम में आई, जो मैंने आपको प्रूफ दिखाया। तो इनके टेस्ट सीरीज के अंदर इनको पता होता है कि कितनी वेटेज की कितनी डिफिकल्टी डालनी है, कितनी डिफिकल्टी है कितनी वेटेज डालनी है, क्योंकि वो नीट को पूरा एनालाइज करके बता रहे हैं। तो सो डिफिकल्टी ऑफ द पेपर, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, असर्शन, रीजन क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन, ग्राफ्स और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस इसके ऐप पर अवेलेबल होते हैं जो कि नीट के अंदर आते हैं। अब जैसे कि तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, तो मैंने पूरा का पूरा ऐप छान मारा एंड मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद आ गई। जैसे कि ये मिस्टेक बुक जहाँ पर अपने मिस्टेक्स नोट कर सकते हैं, ये न्यूली एडेड सिलेबस तो छोड़ो, ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज जो कि मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के अंदर ही बता रहा हूँ, एंड ये पार्ट टेस्ट जिसके अंदर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी या किसी भी चीज़ के, किसी भी सब्जेक्ट के, मतलब PCB के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके हम यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। ये है PYQ मार्क्ड NCERT, इसे हल्के मत लेना। अगर आप इसके ऊपर जाओगे, मैं कर लेता हूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स को ओपन कर लेता हूँ, तो ये पूरी की पूरी NCERT है। देखो इस पूरे पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो मान लेते हैं मैं पहले वाले लाइन के ऊपर टच करता हूँ तो पूरा क्वेश्चन खुल के आ जाता है। अगर मैं नीचे वाली लाइन पर टच करता हूँ पूरा क्वेश्चन खुल के आ जाता है। तो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन है चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, जो कि AIPMT 2014 के अंदर आया था। Inner lining of salivary ducts, ciliated epithelium, moist surface of buccal cavity, glandular epithelium, tubular part of nephrons, cuboidal epithelium, inner surface of bronchioles, squamous epithelium. सो जितना मुझे याद आ रहा है, आई थिंक इसका आंसर थर्ड है। तो लेट्स ट्राई कि देखते थर्ड इसका आंसर है। एंड नीचे यहाँ पे ऑप्शन होता है चेक आंसर, जहाँ से हम इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं कि क्या है करेक्ट है। एंड यस इट इज़ करेक्ट। एंड नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। अगर आपका गलत होता है आंसर तो आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। ऐसे देखो एक ही लाइन से 2-3 क्वेश्चन बन के आए यहाँ पे। देखो ये भी क्वेश्चन सेम वो वाला है, उस लाइन से आया, एंड ये क्वेश्चन भी उसी लाइन से आया। तो मतलब ये भी आपको पता लग सकता है कि एक लाइन से कितनी बार क्वेश्चन आया। तो यहाँ पर 3 बार आया, ठीक है। अगर नीचे आए तो यहाँ तुम्हें देखो बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अलग अलग कॉलम्स मिल जाएंगे। जो तुम इसके ऊपर टाइप्स करोगे तो फिर यहाँ पर तुम्हें प्रैक्टिस का क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ से तुम बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ रिवीजन कर सकते हो। एंड माय फेवरेट नोट्स एंड फन। एंड यहाँ पर सारे नोट्स मिल जाएंगे। एंड उनके फन का मतलब होता है कि मान लो यहाँ पर मुझे नोट्स तो मिल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मीम्स एंड क्रॉसवर्ड्स भी मिल सकते हैं। इसको मैं आपको बाद में यूज़ करके बताऊंगा। सेम गोज विद केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ें आपको मिल जाएगी। एंड फिजिक्स के तो आपके यहाँ पर लेक्चर वीडियोस भी मिल जाएंगे। मान लो मैं काइनेमेटिक्स में गया तो मैं यहाँ पर देखो ये यहाँ पर देखूंगा, यहाँ स्टार्ट कर दूँ तो यहाँ पर एक लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा जो कि मैं अटेंड कर सकता हूँ। एंड इन्हीं सब फीचर्स की वजह से मैंने मेमोनेट ऐप को परचेज कर लिया है। अब बिकॉज 1-2 घंटे के अंदर टेस्ट होने वाला है, तो फटाफट से मेमोनेट के नोट्स देख लेते हैं। वहाँ से हमारी रिवीजन भी हो जाएगी एंड ये टेस्ट भी हो जाएगा कि मेमोनेट्स के नोट्स अच्छे होते हैं कि नहीं होते। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के हम नोट्स खोल लेते हैं क्योंकि ये मेरे भी टेस्ट के अंदर आने वाला है। सो तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने काफ़ी चीज़ें अंडरलाइन की हुई है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ इन्होंने बहुत सारी लिटरली हर पेज पे आपको कोई ना कोई निमोनिक किसी ना किसी चीज़ के जो कॉम्प्लेक्स लगते हैं बच्चों को, उनको याद करने के यहाँ पे ट्रिक बनाए हैं। जैसे ये है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको याद करनी है एनिमल्स के अंदर, तो एक उन्होंने निमोनिक बनाया कॉल टू ऑर्डर ऑरिगेनो। तो इसे बनाए सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। सबसे ईजी चीज़ से लेकर सबसे हार्ड चीज़ को याद करने के लिए बहुत सारे निमोनिक्स बनाए जो कि बायो के अंदर रिलेटेड बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड यहाँ पर फ्लो चार्ट वगैरह सब कुछ यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर देखो एक और निमोनिक बनी हुई है। तो चलो अब इस चीज़ का हम निमोनिक देख लेते हैं। तो निमोनिक इज ईटिंग कोल्ड मशरूम नूडल्स। तो एक निमोनिक है, यहाँ से ई से बन जाएगा एपिथेलियम, सी से बन जाएगा कनेक्टिव, MUS से बन जाएगा मस्कुलर, एंड N से बन जाएगा न्यूरल। तो ऐसे भाई बहुत सारे इन्होंने निमोनिक बनाए हैं जो कि आपको देखो यहाँ पे स्पेशल डिवाइस लोकेटेड, आपको बहुत आसानी से तरीके से इन सब चीज़ों को आप रटना नहीं पड़ेगा। इन सब चीज़ों को आप याद रखो क्योंकि अगर आप पेपर में बैठे होगे ना तो आपको यही सारे निमोनिक्स याद आएंगे कि ऐसे था। एंड ये ऐप तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है, तो आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज के अंदर भी स्टडी कर सकते हो। चलो अब मैं पढ़ लेता हूँ अपना टेस्ट में जो आने वाला है। तो चलो अपनी रिवीजन तो डन हो चुकी है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट के अंदर मान लो हम इसके अंदर जाते हैं
तो यहाँ पे पूरी यहाँ पे वीडियो देख सकता हूँ जो कि हमें 3D के अंदर यहाँ पे समझा रही है कि हमें यहाँ पे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी एंड फ्रॉग समझा रही है इसके अंदर। तो अभी तो ये मैंने किया नहीं है ना, मैंने टेस्ट नहीं आया, तो मैं इसको अभी यूज़ नहीं करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्रॉसवर्ड। तो क्रॉसवर्ड बहुत ये मतलब वन है, मतलब जो नीचे को आ रहा है वो डाउन की तरफ, एंड जो क्रॉस है वो इस तरफ हमें डिफरेंशिएट करने मिलता है। यहाँ पर हमें इसकी पूरी की पूरी हमें डेफिनेशन दी हुई है, एंड यहाँ पर हमें जैसे हम टैप करेंगे यहाँ पर अपना कीबोर्ड खुल जाएगा, ताकि हम यहाँ पे अपने इसको वैल्यू को पुट मतलब उस वर्ड को पुट कर पाएँ, मतलब जो हमें डेफिनेशन दी है वो किसके रिलेटेड है उस चीज़ को हम पुट कर पाएँ। जैसे कि देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड में भरूंगा, एंड ऑब्वियसली बात ये नहीं है कि थर्ड में भरूंगा, ऑब्वियसली बात ये है कि इसका आंसर आएगा कार्डियक। सो लेट मी फिल कार्डियक, और मैं गलत भर दिया, कार्डियक। ओके, कार्डियक हो गया। एंड जब जैसे ही मैं इसको एंटर दबाऊंगा यहाँ पर एक ग्रीन कलर से शो होना शुरू हो चुके हैं कि हमने कार्डियक भरा है। तो इसका मतलब है कि मेरा जो आंसर है थर्ड का वो कार्डियक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड लिटरल मुझे ना थोड़ा सा हार्ड लगाइए, वही लिटल हार्ड लगा, इसे मैंने ना ही फर्स्ट अटैम्प्ट किया ना सेकंड अटैम्प्ट किया, मैंने पहले थर्ड अटैम्प्ट किया था, तो इससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बात कर रहे थे मीम्स की। मीम्स तो तुम सबको पता होगा मीम्स क्या होती हैं। देखो इस चैप्टर की टोटल जितनी भी मीम्स आप कह सकते हो ना उतनी आप ले सकते हो। देखो ये सेल है, सेल इतना है, टिश्यू है, टिश्यू की ये मीम है, ऑर्गन, ऑर्गन की ऐसी मीम, और ऑर्गन सिस्टम, भाई ब्रह्मांड ही आ गया उसके दिमाग के अंदर। कुछ ऐसी सी मीम्स बनी है, बहुत सारी मीम्स है, आप इसको थक जाओगे खोलते खोलते, ये मीम्स खत्म नहीं होगी। तो कुछ इस तरह की मीम्स आप देख सकते हो। एंड जरा मैं भी पढ़ लेता हूँ इसके अंदर क्या क्या है मीम्स के अंदर। उसके बाद मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग की फ्रॉम द पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, ताकि मेरे को पता लगता है कि कौन सी लाइन से कितने कितने क्वेश्चन कौन सी ईयर में आए हैं। एंड उसके थोड़ी देर बाद ही मेरे मेंटोर का, मतलब मेंटोर प्रेप की जो मैंने मेंटोरशिप ली है वहाँ के मेंटोर का कॉल आ गया था। तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि टेस्ट के अंदर कैसे से करना है ताकि मेरे ठीक ठाक नंबर आ जाए। सो या मेरी हो चुकी है सारी सारी रिवीजन, एंड इन सब रीजन्स की वजह से मैंने मीमोनेट का ऐप परचेज़ किया था। मैं ये नहीं कहेगा तुम लोगों को भी परचेज़ करना ही करना है, मैं ये करने को ज़रूर बोलूँगा कि तुम ना मीमोनेट का जो अपना ये प्रूफ है इसे ज़रूर देख लो, क्योंकि इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि मीमोनेट का ब्रह्मास्त्र सीरीज, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज जो थी उससे नीट में कितने क्वेश्चन आए हैं। देन इट्स ऑन यू कि तुम्हें खरीदा कि नहीं खरीदा। लेकिन अगर तुम्हारा मन बन जाए तो यू कैन यूज़ माई कूपन मंथ एंड 20 फॉर एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। बाकी इट्स ऑन यू। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:14, एंड मैं इतनी देर तक अपने दोस्त के रूम में था, अपना एडिटिंग वगैरह की थंबनेल वगैरह बनाया। एंड अभी जो हमारे सर हैं, मेंटर सर जो हैं, वो कह रहे हैं कि नीचे आ जाओ तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। सो वी आर गोइंग डाउन, एंड देन तो मैं बताऊंगा कि कैसा गया मेरा टेस्ट एंड कैसा नहीं, तो फटाफट जाते हैं वरना वो मुझे बुलाने आ जाएंगे। तो या मैं अपना एग्ज़ाम देकर आ चुका हूँ, आधे घंटे का था। एंड हाँ, मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि आई एम प्रिटी सैड, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा क्योंकि मेरे मार्क्स कुछ सेटिस्फाइड नहीं आए हैं। तो तुम्हें बता दूं ये होना था 120 नंबर का टेस्ट, इसमें से मेरे बन रहे हैं जितने मेरे एक्सपेक्टेड हैं वो हैं 86, क्योंकि हमें आंसर की मिल गई थी ना, तो उससे मैंने मैच कर लिया, तो 86 बन रहे हैं। अब देखो इतने कम बन रहे हैं 120 में से, द रीज़न इज़ सिली मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स। आई डोंट लाइक सिली मिस्टेक्स बट सिली मिस्टेक्स लाइक्स मी। हाँ, ऐसे मूवमेंट में भी गंदे गंदे जोक्स मार रहा हूँ, बट अवॉइड करना। दरअसल बात ये थी कि फ़िज़िक्स के अंदर मेरे 3 तो गलत हो गए एंड एक मुझसे निकला ही नहीं। केमिस्ट्री के अंदर 4 गलत हो गए मुझसे, 4 गलत हो गए, एंड बायो मेरी सारी की सारी सही थी। यार पता नहीं क्यों थोड़ा सा ना मुझे हार्ड लगा इस बार की जो फिज़िक्स आई थी, क्योंकि मेरा आंसर आ ही नहीं रहा था। मैंने कितना कुछ कर लिया लेकिन फिर भी मेरा आंसर नहीं आ रहा था। एंड भाई बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स की मैंने, जैसे कि यहाँ पे देखो -2/3 है, जब मैं इसे ऊपर लेके गया मैंने इसे +2/3 कर दिया, जबकि ये -3/2 ही होना था। लेकिन बस पावर का समझ के इसको मैंने प्लस कर दिया। ये मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये पूरा क्वेश्चन इसका आंसर सेकंड आना था लेकिन गलत हो गया। तो बस यही चल रहा था, बस कम नंबर आ गए, बट कोई बात नहीं, आगे से पूरी तैयारी करेंगे एंड इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एंड हर बार अपने दिन के एंड में मैंने अपनी ट्रैकिंग शीट भरी जो कि मेरे मेंटर पर अपने प्रोवाइड की है, एंड अपने आप को एनालाइज किया। सो यार ये व्लॉग था यहीं तक। इसके बाद आपको मिलूंगा एकदम नेक्स्ट व्लॉग के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाते हुए। तो हाँ, बाय बाय टाटा, बाय 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 टाटा बाय बाय। आगे मिलेंगे एंड आगे मिलते रहेंगे, आगे मिलेंगे एंड आगे मिलते रहेंगे।